आप इस देश में गृह युद्ध कराने की कोशिश कर रही हो ममता बनर्जी जी, तो आप खुद बहुत बड़ा अपराध करोगी यदि आईएएस और पीसीएस को भड़काकर कोई भी आंदोलन आपने कराने की कोशिश की। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आप भी इस समय राष्ट्रद्रोह के केस में जेल जा सकती हो। यूं तो यह बयान ही आपका काफी है राष्ट्रद्रोह की धारा में जेल डालने के लिए, लेकिन मोदी जी पता नहीं क्यों आपको दीदी दीदी करते हैं। उनको दादा बनकर इस पे एक्शन लेना चाहिए। मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि ऐसे जो देशद्रोही काम करने वाले हों, चाहे वो नेता हो या कोई नौकरशाह, उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र से भिड़ रही है, और सीधा सीधा भिड़ नहीं रही बल्कि वो आईएएस और पीसीएस को भी भड़का रही है और ये कह रही हैं कि वो संगठित होकर केंद्र के खिलाफ आंदोलन करें। अब ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह का आंदोलन चलाने की बात कैसे कह सकती हैं? शायद ममता बनर्जी नहीं जानती कि इस तरह की बात कहकर वो गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, सरकार के खिलाफ ये साजिश रच रही हैं, और सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में उनको जेल भी हो सकती है, और ये राष्ट्रद्रोह की धारा में आता है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध किसी को भड़काकर कोई नकली आंदोलन, फर्जी आंदोलन, और जिससे कानून व्यवस्था का सवाल उठता हो, क्योंकि जब किसी प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अधिकारी एकजुट होकर केंद्र के विरुद्ध हो जाएंगे या इस ममता बनर्जी के बयान से प्रभावित होकर वो अपने पोस्ट पर रहकर पक्षपात करेंगे, तो वो अपनी नौकरी के साथ न्याय नहीं करेंगे, देश के संविधान के साथ न्याय नहीं करेंगे जिसकी उन्होंने शपथ ली होती है जब वो उस पोस्ट पे आते हैं। अब आते हैं ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी अपने मुख्य सचिव को लेकर अड़ी हुई है, जिनका नाम है अल्पन बंदोपाध्याय। वो कहती हैं कि इनको मैं नहीं छोड़ूंगी। भाई, ये जो आईएएस अधिकारी होते हैं ममता बनर्जी, ये केंद्र के अधीन होते हैं, और शायद संविधान बनाने वालों ने जब ये नियम डाला था कि राज्यों में मुख्यमंत्री का जो सचिव होगा, जो मुख्य सचिव होगा, वो आईएएस होगा, और वो आईएएस केंद्र के अधीन होगा, क्योंकि शायद हमारे देश के संविधान निर्माता, नियम बनाने वाले ये जानते होंगे कि कल को कोई ऐसा अड़ियल मुख्यमंत्री आ सकता है किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनकर, जो ना तो कायदा मानेगा, ना कानून मानेगा, ना संविधान मानेगा, और तो और वो बंगला भाषी और गैर बंगला भाषी करेगा, वो बाहरी और अंदर की बात करेगा, वो देश के गृह मंत्री और देश के ही प्रधानमंत्री को बाहरी बताएगा, और अपने प्रदेश में रहने वाले जो बंगाली लोग हैं जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी उस मुख्यमंत्री पर है, उनकी रक्षा नहीं करेगी, ये कहकर कि तुमने मेरी पार्टी को वोट नहीं दी। शायद वो संविधान बनाने वाले जानते थे कि इस तरह का कोई अड़ियल, इस तरह का कोई कानून का पालन ना करने वाला, इस तरह से कोई जिहादियों का समर्थन करने वाला, घुसपैठियों का समर्थन करने वाला, कोई एक धर्म विशेष को अपना वोट के लिए उनको तुष्टीकरण करने वाला मुख्यमंत्री आ सकता है। इसलिए केंद्र से ये आईएएस मुख्य सचिव बनाकर भेजने की हमारे देश के संविधान में धारा डाली गई। अब ये जो बंदोपाध्याय के तारीफ में जो कसीदे ममता बनर्जी पढ़ रही हैं और कह रही हैं कि ये बहुत सीनियर हैं, इनके बिना मुझे यहां कैसे निपटूंगी। भाई, आप ये बताइए कि ममता बनर्जी, आपसे एक सवाल है, क्या भारत के अंदर ये जो अल्पन बंदोपाध्याय हैं, माना ये बहुत दिमागदार हैं, बहुत सीनियर भी हैं क्योंकि रिटायरमेंट हो गई उनकी, अब ये मैं पूछना चाहता हूं, क्या इनसे ज्यादा बुद्धिमान या इनके जैसा ही मान लो, इनके जैसा समान बुद्धि रखने वाला इस देश में कोई दूसरा आईएएस नहीं है? आप क्या कहना चाहती हो? हमारे भारत में आज की डेट में कई सारे काबिल आईएएस, और आईएएस काबिल ही होते हैं क्योंकि एक टफ एग्जाम पास करके वो जाते हैं, लेकिन अनुभवी और बुद्धिमान ऐसे ऐसे आईएएस हैं जिनको आपने बताऊं मोदी सरकार ने चुनकर उनको विदेश मंत्रालय तक सौंपा है। उनकी बुद्धि के कायल हुए कि सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी, उन आईएएस ने उनके सचिव रहते हुए विदेश मंत्रालय के बहुत अच्छा काम किया, सरकार ने नोटिस किया, उन आईएएस की बुद्धि को देखते हुए उन्होंने विदेश मंत्रालय संभाला, और आज वो एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो विदेश नीति में इतने परंगत हैं कि आप देखिए अमेरिका में जाकर भारत की बात को रखा, जिसके कारण हमारे देश के हित की कुछ चीजों का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो आपको ये केवल एक व्यक्ति
ऐसा बुद्धिमान लगता है, बाकी सारे आईएएस मूर्ख हैं। आपको इसी को क्यों चाहिए? क्योंकि ये बंगाली है। तो आप क्या एक क्षेत्रवाद को जन्म देना चाहती हैं? बंगाली और नॉन बंगाली कहकर जो आईएएस अधिकारी आपको मुख्य सचिव के रूप में अभी मिले हैं, वो भी बहुत सीनियर हैं, हरिकृष्ण द्विवेदी। तो आप ये कहना चाहती हो कि हरिकृष्ण द्विवेदी जो है वो बेकार हैं, वो मूर्ख हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, उनको कोई बुद्धि नहीं है, वो पश्चिम बंगाल में आपके साथ काम करेंगे तो वो समझ नहीं रखते। आप उनका अपमान कर रही हैं ये कह करके कि मुझे तो केवल ये ही चाहिए, बंगाली ही चाहिए। तो आप ममता बनर्जी ये समझ लीजिए, कायदा कानून समझिए। और कायदा ये कहता है कि आपके कहने से अगर 3 महीने ये अल्पन बंदोपाध्याय का टाइम बढ़ाया था, मुख्य सचिव के तौर पर बढ़ाया था, आपके मुख्य सचिव को 3 महीने के कार्यकाल का एक्सटेंशन दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। वो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अब आपके आग्रह के कारण केंद्र ने 3 महीने बढ़ा दिए, यानी अब वो जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने और केंद्र में, ये आपके राज्य में मुख्य सचिव के तौर पर रहने वाले थे। अब थे इसलिए हो गया क्योंकि बीच में इन्होंने अनुशासनहीनता की और उस अनुशासनहीनता में देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया। आपकी नजर में वो मोदी जी हैं, भाजपा के नेता, लेकिन वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जिनके आगे जो भी कोई आईएएस हो, कितना भी सीनियर क्यों ना हो, उसको ये नियम पालन करना पड़ेगा। जो कायदे कानून और जो भी एटिकेट्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल हैं, उसका पालन जो भी आईएएस या आईपीएस नहीं करेगा उसको उसकी सजा मिलना तय है। और ये सजा नहीं दी, ये तो मोदी जी रहम कर रहे हैं कि केवल एक ट्रांसफर किया गया। लेकिन अपने ट्रांसफर पर यदि ये अड़े रहे और ये दिल्ली नहीं गए तो क्या हो सकता है वो अब पता चलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इनको एक नोटिस जारी कर दिया है। इनको 31 मई की सुबह 10 बजे तक आने के लिए कहा गया था। शाम तक जब ये 5 बजे तक भी कार्यालय नहीं पहुंचे तो इनको एक नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस। अब कारण बताओ नोटिस में ये कारण बताना पड़ेगा कि ये 31 मई को क्यों नहीं आए दिल्ली। अगर ये इस पे जवाब नहीं देते या कोई बहाना बनाते हैं, दोनों चीज वेट की जाएगी इसके जवाब का। अगर ये जवाब नहीं देते हैं, जैसा कि ममता बनर्जी ने नियमों को ताक पे रखते हुए एक नया फरमान जारी कर दिया, जैसे कि देश की प्रधानमंत्री ये ममता बनर्जी हो, क्योंकि आईएएस को कहां नियुक्त करना है, कहां नहीं, कहां ट्रांसफर करना है, किस पोस्ट पर रखना है, ये काम केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार का कार्मिक मंत्रालय कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री की ये औकात नहीं है, उनके वश में नहीं है कि ये किसी आईएएस को कोई नई पोस्टिंग दे सकें। लेकिन ममता बनर्जी ने नई एक पोस्ट पे इन आलापन बंदोपाध्याय का ट्रांसफर करते हुए ये कह दिया कि 1 जून से ये मेरे मुख्य सलाहकार रहेंगे और 3 साल तक रहेंगे। वाह भाई वाह, ममता बनर्जी कमाल कर दिया। आप तो अपने को प्रधानमंत्री समझने लगी, अभी तो आप मुख्यमंत्री भी ठीक से बनी नहीं है, चुनाव हार गई हैं, तो चुनाव अभी जीती नहीं है, आप टेम्परेरी हैं, मुख्यमंत्री भी टेम्परेरी हैं। और आप ये भूल गई शायद, आपने एक सवाल उठाया है, मैं जवाब दे देता हूं। आप कहती हैं मुख्यमंत्री की सलाह के बिना बंदे को ट्रांसफर कैसे कर दिया, तो आप शायद भूल गई कि अभी आपने शपथ ली है, आप टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। जब तक आप चुनाव जीतकर नहीं आ जाती किसी भी विधानसभा से, आपको फुल फ्लैश मुख्यमंत्री नहीं माना जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आप ठीक है काम करिए, कोरोना का काल चल रहा है, बाढ़ आई हुई है, उसमें लोगों को राहत देनी है और इसीलिए तुरंत शपथ दिलाई जाती है कि ताकि आप कार्य कर सकें। लेकिन आप आईएएस को कमांड नहीं कर सकती। अब आपको चाहिए तो यह था कि केंद्र ने अगर ट्रांसफर कर दिया, रिक्वेस्ट करती, लेकिन आपने रिक्वेस्ट के बजाय दादागिरी करना शुरू कर दिया। और तो और आप धमकी दे रही हो कि मेरे जो राज्य में आईपीएस अधिकारी नौकरी कर रहे हैं और जो आईएएस हैं उन सबको आह्वान कर रही हो, और आप कह रही हो जो गैर सरकारी संगठन है वो सारे मिलकर के अभियान चलाएं, यानी आप एक बार फिर पश्चिम बंगाल में आग लगाना चाहती हो। अरे ममता बनर्जी, आग तो पहले से लगी हुई है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, तो आप क्या चाहती हो कि जो बचे कुचे और कोई हिंदू वहां रह रहे हैं वहां से भगा देना चाहती हो। आप एक एक नई चाल चल रही हो, और ये सारी चाल केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वहां बसाने के लिए आप चल रही हो। एक शब्द नहीं बोला आपने। आपका जो ये पसंदीदा जो आईएएस अधिकारी है आलापन बंदोपाध्याय,
ये पसंदीदा होता रहता, लेकिन क्या इन्होंने केंद्र का या राज्यपाल जी का कहना माना? किसी एक काम में जब कंप्लेंट आ रही है लगातार दंगों की, हिंसा हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी का अपमान यानी देश के प्रधानमंत्री का अपमान, तो कैसे चलेगा? और इसलिए मेरा एक सवाल है ममता बनर्जी कि आप जो ये बात कर रही हैं, आपको मुख्य सलाहकार यही चाहिए, तो क्या कोई आईएएस दूसरा बंगाली नहीं है इतना बुद्धिमान? क्या आपको अचानक से ऐसा लग गया कि ये आलापन बंदोपाध्याय कोई अलादीन का चिराग घिसा गया था, उसमें से निकला हुआ आईएएस है? ऐसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। अरे भाई ममता बनर्जी, आपको मैं एक सलाह देता हूं, आप लड़ाई छोड़िए। ये जो बंदोपाध्याय हैं, हालांकि ये अब कानून के दायरे में फंसेंगे क्योंकि इनका 3 महीने अगस्त तक टाइम बढ़ चुका है, ये अभी ऑन ड्यूटी हैं, और ऑन ड्यूटी ये जितनी हरकत गैर कानूनी करेंगे इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई उतनी ही सख्त होती जाएगी। चुपचाप सरेंडर कर देंगे, सॉरी बोल देंगे, बीमारी का सर्टिफिकेट लगा दो, कहो जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, टाइम मिल जाएगा। अड़ेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि कोई भी नौकरशाह, कोई भी नौकरी करने वाला व्यक्ति वो बाउंड है, बंदिश में है, वो आजाद नहीं है, जहां चाहे चला जाए, जहां चाहे जो कर ले। नहीं साहब, ये पश्चिम बंगाल में छोड़कर भी इधर उधर नहीं जा सकते, और अब इनकी ड्यूटी दिल्ली में थी, ये इधर उधर नहीं कर सकते। हां ममता बनर्जी जी, आपको अगर ये अच्छा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, इसके बिना बंगाल का काम चलेगा ही नहीं, तो आप ऐसा भी कर सकती थी कि इनको कहती कि भैया 3 महीने टाइम मत बढ़ाओ और अब रिटायरमेंट ले लो। एक वीआरएस की एप्लीकेशन डलवाती आज, क्योंकि अब इनको वीआरएस लेनी पड़ेगी। सरकार रिटायर नहीं कर रही, सरकार ने अगस्त तक इनका टाइम बढ़ा दिया है, तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी अनुशासनात्मक। हो सकता है इनके रिटायर के जितने भी बेनिफिट इनको मिलने थे, फंड मिलना था, छुट्टियों का पैसा मिलना था, इनका जो भी पीएफ जमा था और इनकी जो पेंशन बनती, इनको कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलना, क्योंकि सस्पेंड अगर कर दिए गए तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर केंद्र सरकार अपनी पे आ गई, जैसा कि आप कह रही हो, अगर इन्होंने एक शब्द भी कुछ बोल दिया, कोई भी आंदोलन में भाग लिया, उल्टा सीधा कुछ भी करा, तो ईडी, सीबीआई और एनआईए सब एजेंसी ये केंद्र के पास होती हैं, इनके खिलाफ जांच होगी, इनकी संपत्ति की जांच होगी, इनके व्यवहार की जांच होगी, और पिछले सारे चिट्ठे खुलेंगे, तब इनको जेल भी हो सकती है। अच्छा ये होता ममता बनर्जी जी कि आपको अगर ये पसंद आ रहे हैं, माना कोई बंगाली आईएएस आपके हिसाब से इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि ये अलापन बंदोपाध्याय है, चलो मानते हैं, आप अपमान करो उनका, ये आपका मैटर है। लेकिन मेरी एक सलाह यह है कि ये वीआरएस लेते कायदे से और उसके बाद रिटायर हो गए, फ्री हो गए, आप इनको रखो अपना सलाहकार, कौन मना करता? आप इनको निजी सचिव बनाओ, आप इनको अपना मुख्य सलाहकार, कुछ भी रखो, दिन रात 24 घंटे साथ रखो, तो कौन मना कर सकता है? आप एक मुख्यमंत्री के रूप में वहां स्थापित हैं, कोई मंत्रालय दे दो इनको, आप इनको मंत्रालय ही दे दो, कहीं से भी एक चुनाव लड़वा दो, आपके हाथ में है, आप तो कई सीटें जीती हुई हैं, और इनको मंत्री बना करके अपने मंत्रालय में शामिल रखो। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगी, आप ऐसा करना नहीं चाहती, ना इनको अपने मंत्रालय में फिलहाल शामिल कर रही हो आप, ना इनको रिटायरमेंट लेने के बाद अपना सलाहकार, निजी सलाहकार रख रही हो, क्योंकि आपको इस देश में अफरा तफरी मचानी है और आपको मोदी सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काना है और आपको केंद्र के खिलाफ षड्यंत्र करना है, आपको आईएएस और पीसीएस को भड़काना है, आप इस देश में गृह युद्ध कराने की कोशिश कर रही हो ममता बनर्जी जी, तो आप खुद बहुत बड़ा अपराध करोगी यदि आईएएस और पीसीएस को भड़काकर कोई भी आंदोलन आपने कराने की कोशिश की। तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आप भी इस समय राष्ट्रद्रोह के केस में जेल जा सकती हो। यूं तो यह बयान ही आपका काफी है राष्ट्रद्रोह की धारा में जेल डालने के लिए, लेकिन मोदी जी पता नहीं क्यों आपको दीदी दीदी करते हैं, उनको दादा बनकर इस पे एक्शन लेना चाहिए। मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि ऐसे जो देशद्रोही काम करने वाले हों, चाहे वो नेता हो या कोई नौकरशाह, उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सरकार। वंदे मातरम।